अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डेट इज इम्पोर्टेंट टर्म्स। रिफ्रैक्शन के टॉपिक को डिस्कस किया था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके अंदर हमने डिफरेंट टर्म्स यूज की थी, आज उसको डिस्कस करेंगे। लाइट रेस जब पास कर रही थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो उन रेस से एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। टुडे योर डायरी इज लर्न इम्पोर्टेंट टर्म्स। First one, incident ray. The ray of light that travel in one medium and falls on the surface of second medium. इस तरह की लाइट की रे जो एक मीडियम में ट्रेवल करती है और दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर फॉल करती है, वो इंसिडेंट रे कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये लाइट रे जो फॉल करेगी सेकेंड मीडियम की सरफेस के ऊपर, ये रे इंसिडेंट रे कहलाएगी। जब तक यहाँ पर ये फॉल करेगी इस टाइम तक ये इंसिडेंट रे कहलाएगी। दिस इज फर्स्ट मीडियम, दैट इज एयर। सेकेंड, रिफ्रैक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन सेकेंड मीडियम। रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को और स्पीड को चेंज कर लेगी सेकेंड मीडियम में। अब ये रे कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। दिस रे व्हेन एंटर्स इनटू द ग्लास, ग्लास के अंदर जब ये एंटर होती है, ग्लास इज द सेकंड मीडियम, तो ये अपनी डायरेक्शन को और स्पीड को चेंज कर रही है। जैसे इसकी डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो रही है तो अब हम इसका नेम भी चेंज कर देंगे, हम इसे कहेंगे कि ये रिफ्रैक्टेड रे है। और दोबारा जब ये सरफेस के ऊपर यहाँ पर स्ट्राइक करती है इसके और वापस बाहर आती है एयर के अंदर, फिर से ये डायरेक्शन चेंज करेगी। तो हर वो रे जो फॉल करेगी वो इंसिडेंट रे कहलाएगी, और जो डायरेक्शन को चेंज करेगी दूसरे मीडियम में, जिसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। जैसे अगर हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते, अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, इस टाइम पर ये इंसिडेंट रे है, ये फॉल करेगी और जब ये बाहर आएगी दूसरे मीडियम में, सेकेंड मीडियम में, तो ये रिफ्रैक्ट हो रही है। और ये फिनोमेना कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा अगर आप मीडियम को चेंज करते रहते हो। नेक्स्ट वन, नॉर्मल। एक इमेजिनरी लाइन जो हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं मीडियम की सरफेस पे, उस पॉइंट पे जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। दिस इज द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का नेम देते हैं। वो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नेम देते हैं। इसी पॉइंट से हम एक इमेजिनरी स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल कहलाएगी। और ये लाइन उस पॉइंट से आप लगाओगे जहां पर इंसिडेंट रे फॉल कर रही है। सो नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली का मतलब ये है कि राइट एंगल पर, जो मीडियम की सरफेस है उससे ऑपोजिट, परपेंडिकुलरली ऑन सरफेस ऑफ मीडियम एट द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स। वो लाइन जो हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे जहां पर इंसिडेंट रे फॉल करती है वो नॉर्मल कहलाता है, और इसको हम हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं। नेक्स्ट वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो एंगल बन रहा होता है, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का नेम देते हैं और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान में जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नेम देते हैं और इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्मॉल आई स्मॉल आर, तो जहां पर आप स्मॉल आई देख रहे हो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। स्मॉल आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय आई, स्मॉल आई से हम इसको डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय आर, और हम इसे आर से डिनोट करते हैं। यहां तक आपने कंप्लीट करना है इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद।
और साथ में डायग्राम जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, मैंने कहा था बनानी है, उसको आप दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसको बनाओगे रफ कॉपी पर। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पे ये टर्म्स इसी तरह से दी हुई हैं जिस तरह से मैंने आपको समझाई हैं। पिंक बॉक्स रिफ्रैक्शन के टॉपिक के नीचे बना हुआ है। इस पिंक बॉक्स को आपने कंप्लीट को याद करना है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद करोगे, याद करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है। नीट कॉपी पर आपने कोई काम नहीं करना। डायग्राम की भी जो प्रैक्टिस करोगे उसको भी आपने रफ कॉपी पर करना है। थैंक यू।